बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू न्यूज़ प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप जहाँ भी हों खुशबाश हों, आबाद हों। हम भी खैर खैरियत से हैं। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम बर्मिंघम जा रहे हैं, तो रास्ते में नुराइज़ा जो है वो सोने लगी, तो मैंने सोचा कि ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि कितना टाइम लगता है नुराइज़ा को नींद में जाने के लिए। आंखें नींद से भरी हुई हैं और ऐसे लग रहा है कि एक सेकंड में ये सो जाएंगी, लेकिन इनको सोते सोते काफ़ी टाइम लगा। मैंने हालांकि ये फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद जो है वो नुराइज़ा नींद में चली गई और ये फाइनली अब सो रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया था ट्रैवल करते करते, थकान भी हो रही थी और लंच का टाइम भी हो गया था। तो सोचा कि किसी रेस्ट स्पॉट पे जाके जो है वो कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे हर तरह की शॉप्स हैं। स्टारबक्स, क्रिस्पी क्रीम, केएफसी, हर तरह की शॉप्स थी। लेकिन मैंने चूँकि सैंडविचेस बनाए हुए थे, तो हमें बस ड्रिंक्स लेने थे और चाय वगैरह लेनी थी। और हुआ ये कि बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई। अशर को जो है वो टेम्परेचर हो गया और ये थोड़ी सी परेशानी बन गई। अशर जितना एक्साइटेड था बर्मिंघम आने के लिए, उतना ही ज़्यादा वो इन्जॉय नहीं कर पाया। और बाद में भी ये कहता रहा कि सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड था और मैं इन्जॉय ही नहीं कर सका उस तरह। बस फिर हम देख रहे थे कि कहाँ बैठे, जगह ढूंढ रहे थे। बहुत बड़ा सा एरिया था और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत मज़े की थी। और फिर यहाँ पे हमें एक बेंच जो है वो खाली नज़र आए, तो हम वहाँ पे बैठ गए। मैं यहाँ पे यही देख रही थी कि अशर को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था और उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। और यहाँ पे नुराइज़ा जो है वो आप ही के साथ जो है वो अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। यहाँ बाहर, बिल्डिंग के बाहर ज़बरदस्त किस्म के फाउंटेन्स थे और बहुत ही अच्छा सा सीन बना हुआ था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया जाते जाते। और फिर हम वापस घर पहुँचे। छोटा सा अपार्टमेंट लिया हुआ था, बिल्कुल छोटू सा अपार्टमेंट था और एक रूम था और स्टूडियो काइंड ऑफ ये जगह थी। और नुराइज़ा जो है यहाँ आके बहुत खुश हो रही थी और ये हैरत अंगेज़ बात है, वरना बच्चे नई जगह पे आकर अक्सर जो है वो रोने लगते हैं। तो ये इंजॉय कर रही थी, हंस रही थी। और थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद फिर हम निकल पड़े और आज का जो हमारा टास्क था वो ट्रैम्पोलिन पार्क जाना था। बर्मिंघम में एक जगह पे है और ये इंडोर है और बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर हम अंदर गए, चेक इन किया, तो पता चला कि अशर और आरुष को तो स्पेशल किस्म की सॉक्स चाहिए और उन सॉक्स के बगैर तो ये जा ही नहीं सकते अंदर। अब इनके पास तो ये सॉक्स नहीं थी, तो ये तो परेशानी की बात थी क्योंकि इनकी तो बुकिंग थी स्पेसिफिक टाइम के लिए। लेकिन फिर हमें पता चला कि हम सॉक्स वहीं से बाय कर सकते हैं, तो ये मज़े की चीज़ थी। फिर इनकी सॉक्स बाय की और ये अंदर चले गए और इनका टाइम स्टार्ट हो गया था 7 to 8। और फिर हम ये वेटिंग एरिया भी आ गए। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। मेरा ख़्याल था कि शायद हम नहीं जा सकते क्योंकि हमने तो सॉक्स नहीं पहनी हुई और शायद सॉक्स पहनकर ही आप अंदर जा सकते हो। तो कुछ देर हम दूर से मैं देखती रही, उनको ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि अशर की तबीयत ख़राब थी। तो मेरा दिल था कि मैं उसके साथ ही रहूँ। तो फिर मैं अंदर चली गई और मैंने वहाँ पे जो है वो शूज़ पहने हुए थे, तो इसका मतलब ये था कि शूज़ जो है वो जो पेरेंट्स हैं वो जा सकते हैं। एंटर होने से पहले एक और रिक्वायरमेंट भी थी कि इन्हें एक वीडियो देखनी थी जो कि सेफ्टी मेजर्स और सारी इंस्ट्रक्शंस थी कि आप एक वक्त में एक ही ट्रैम्पोलिन पे 2 लोग नहीं रह सकते, तो इस तरह की चीज़ें उन्हें फ़ॉलो करना थी।
बच्चों के पास जाने से पहले यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे रहे। ये वेटिंग एरिया है, कैफ़े टाइप फिर एरिया है। नज़र यहाँ पे पेरेंट्स राइज़ अप। बैठकर बच्चों का वेट कर सकते हैं, क्या जिनके देख बच्चे रही हो? जो है वो प्ले कर रहे होते पहले हैं। चीज़ें फेंकती हो फिर तो देखती हो नुराइज़ा को नीचे? पता नहीं क्या क्या आदत फेंका है? बिस्किट पड़ फेंक गई दिया है नीचे? कि ये कोई भी चीज़ उठाती है और नीचे फेंकना शुरू कर देती है। और जो है वो जितनी भी चीज़ें टेबल पे पड़ी हुई थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता उठाकर फेंक रही थी और यहाँ से बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बचाया, वो पीछे गिरने लगी थी। और फिर जब मैं अंदर गई तो देखा कि अशर वाक़ई एक जगह पे बैठा हुआ था, बिल्कुल प्ले नहीं कर रहा था। फिर उसको मैंने लिया और उसको डिफ़रेंट एक्टिविटीज़ जो है वो दिखाई और आहिस्ता-आहिस्ता उसको पुश किया तो वो एक्टिविटीज़ करने लगा। ये बहुत मज़े की जगह थी इसलिए कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है एंटरटेनमेंट के साथ-साथ, और बहुत बड़ी जगह थी, बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, जंपिंग और ये गेम थी जो कि अशर ने बहुत अच्छे से प्ले की। अच्छा जंप! केयरफुल केयरफुल जंप! ओह! इस जगह पे आकर अशर थोड़ा एक्साइटेड हो गया था और वो थोड़ा बेहतर फ़ील कर रहा था और शायद बीमारी से उसका ध्यान बँट गया था। और ऐसी जगहों पे जाकर जो है वो दिल करता है कि आप भी बच्चों की तरह जो है वो एंजॉय करें। बहुत मज़ा आता है देखने का, और कुछ जो है वो यहाँ पे स्पेशली जंप करने का बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ से जंप करना तो आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत टफ़ है। और एक दो दफ़ा मैंने भी ट्राई किया और निकलना मुझे पता चल गया कि बहुत ही मुश्किल काम है और मेरे बस की बात नहीं है। ये! काफ़ी देर बच्चे जंप करते रहे, एंजॉय करते रहे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहे। और इन एक्टिविटीज़ ने इनको काफ़ी थका दिया था। और अशर तो बीमार भी था, फिर भूख भी लगी हुई थी सबको, और फिर हम ढूंढते रहे कि किस रेस्टोरेंट में जाएं, कहाँ से खाना खाएं। तो फिर ये शाही किला जो है, यहाँ से हमने खाना खाया और उसके बाद हम एक और जगह आए आइसक्रीम खाने के लिए। और बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी और हमने वॉफ़ल्स लेने थे, और ये बड़े मज़े से आइसक्रीम बन रही थी। तो हमने कहा कि इसको रिकॉर्ड ही कर लिया जाए। अब मसला ये हुआ कि हमारे वॉफ़ल्स जो थे वो पहले आ गए,
और बच्चों की आइसक्रीम अभी रेडी नहीं थी और वो बना रहे थे। और ये वाली जो आइसक्रीम थी ये वॉफ़ल्स के साथ सर्व की जाती है, तो ये आइसक्रीम हमारी थी और हमने इसको खाना था। लेकिन बच्चों ने जो धावा बोला और झटपट से ख़त्म कर दिया, अब हम इनकार भी नहीं कर सकते थे। और ये देखिए जी, नुराइज़ा जो है वो भी खूब दबा के खा रही हैं। और जब बच्चों की आइसक्रीम आई और हमारी जो है वो राल टपक रही थी और साथ ही उन्होंने अपनी आइसक्रीम ली और वो साइड पे हो गए। उसमें क्या कर सकते थे, सब्र के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। और इसके बाद फिर हम वापस चले गए अपार्टमेंट में और थके हुए थे, जल्दी सो गए क्योंकि नेक्स्ट दिन हमने जाना था चॉकलेट फैक्ट्री। वो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था, वो मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।